हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, बायोलॉजी का क्या एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है, एनसीईआरटी जो साइंस है उसका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जैव प्रक्रम में क्या श्वसन का जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं, श्वसन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं उसको पूरा लेकर आए हैं। जितना इसमें श्वसन से ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, इससे ज़्यादा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्वसन से नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि संभव हो तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। श्वसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं सबको लेकर आए हैं, इसलिए अच्छे से एकदम ध्यान से एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। करा पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। मैंने पायरुवेट जब टूटता है, विखंडन होता है, टूटता है तो कुछ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है, ऊर्जा बनता है। तो यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया किसमें होती है? तो किसमें होता है? आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले बताने का। पायरुवेट जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देगा, तो यह क्रिया किसमें होती है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किसमें होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम में बहुते बार एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिकीय ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिकीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किसको जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। आईवी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुते बार पूछा हुआ है। किसको कहते हैं? एटीपी को। किससे? एटीपी को। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है? माने किसका उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किसका उपयोग जो हम लोग करते हैं कोशिका उत्पादन के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तो किसका? तो ग्लूकोज का। किसका करते हैं? ग्लूकोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है? पौधे जो हैं किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका तक पहुंचाता है? चलिए जल्दी से बताइए किस क्रिया द्वारा पहुंचाते हैं। क्रिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रिया, किस क्रिया द्वारा? किसके द्वारा हो जाएगा? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। लेकिन पूछता है किसके द्वारा, तो बोलते हैं रंध्र या स्टोमाटा द्वारा, लेकिन क्रिया पूछा तो विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। तो उपास्थि के अपूर्ण वलय, उपास्थि के क्या रहता है? अपूर्ण वलय रहता है, उपास्थि के अपूर्ण वलय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? श्वसन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ का क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है। तो विघटन होता है। खाद्य पदार्थ क्या होता है? विघटन होता है, अर्थात टूटता है। खाद्य पदार्थ के दौरान क्या होता है? टूटता है। श्वसन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ विघटन होता है, माने टूटता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अवायवीय श्वसन, इसे बोलते हैं अनॉक्सिक श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन या इसे बोलते हैं अनॉक्सिक श्वसन कोशिका के कौन सा भाग में होता है? कोशिका के कौन सा भाग में होता है? चलिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। किसमें होता है? कोशिका द्रव में। अगर यही पूछता हमसे वायवीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन कोशिका किस भाग में, तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध
नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है? आणविक ऑक्सीजन का मतलब पूरा ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होता है, तो पाइरूवेट जब टूटता है तो ही पाइरूवेट जंतु में किस यौगिक में बदल जाता है? किस यौगिक में बदल जाता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से बताइए किस यौगिक में है, किस में बदल जाता है? किस यौगिक मतलब जंतुओं में किस यौगिक में बदलता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके लिए रहते हैं? पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान गैस को आने और जाने के लिए श्वसन गैस, कौन गैस? श्वसन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आने और जाने के लिए क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? चलिए तो क्या रहते हैं? तो रंध्र या स्टोमाटा। क्या उपस्थित रहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास का मतलब हमारे नाक द्वारा जो वायु निकलती है उसमें क्या रहता है? उसमें क्या रहता है? तो क्या रहता है? जल्दी बता दीजिए क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश्म किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक रहता है? मनुष्य का जो दायां और बायां नासिका वेश्म जो है वो किसके द्वारा एक दूसरे से अलग रहता है? एक दूसरे से अलग रहता है। किसके द्वारा? तो नासिका पट्टी द्वारा। किसके द्वारा? नासिका पट्टी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेना और सांस को छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्वच्छोवास। क्या बोलते हैं? स्वच्छोवास। क्या बोलते हैं? स्वच्छोवास। सांस लेते हैं उसको बोलते हैं, सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं प्रश्वास, और सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। लेकिन जब दोनों क्रिया मिल जाती है उसको बोलते हैं स्वच्छोवास। क्या बोलते हैं? स्वच्छोवास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मछली में गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? मछली जो होता है मछली में गिल्स जो होता है एक चपटी थैली में स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उस थैली को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो गिल कोस्ट। क्या बोलते हैं उस थैली को? क्या बोलते हैं? गिल कोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है? श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है? चलिए जल्दी से बताइए श्वसन के पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें होती है? मतलब श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से किसमें होता है? किसमें होता है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किसमें होता है? किसमें होता है? चलिए जल्दी से बताइए किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ये पूछा हमसे श्वसन का आंशिक ऑक्सीकरण किसमें होता है तो बोलते हैं कोशिका द्रव में, लेकिन होता पूर्ण ऑक्सीकरण तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलता है? ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अधिक ऊर्जा का निकलता है, अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है। चलिए जल्दी से बता दिए किसमें, किस प्रकार के श्वसन में? तो वायवीय श्वसन। किसमें? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन में जो रहता है अधिक ऊर्जा निकलता है, और कम किसमें रहेगा? तो अवायवीय अनॉक्सी में कम ऊर्जा रहेगा, कम निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या क्या मुक्त होगा? क्या क्या मुक्त होगा? चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या क्या मुक्त होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इनमें से सभी तो क्या होगा? इनमें से सभी मुक्त होगा। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो इनमें से सभी मुक्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किण्वन जो है कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन जो है कैसी प्रक्रिया है? किण्वन जो है कैसी प्रक्रिया है? अनॉक्सी। कैसी है? अनॉक्सी या अवायवीय प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किसके दौरान? तो श्वसन क्रिया के दौरान।
चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या कितनी है? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या बताइए। उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कितनी होती है। चलिए कितना होता है? तो 38। कितना होता है? 38। कितना होता है? 38। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी अणु की संख्या बोलेगा तो कितने होते हैं? 38। कितने होते हैं? 38। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? क्या है? तो श्वसन। क्या है? श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है? जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन। किसके द्वारा होता है? श्वसन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं जो है किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? तो ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहते हैं? समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहते हैं? सार्वजनिक वाहक किसको कहते हैं? तो एटीपी को। किसको कहते हैं? सार्वजनिक वाहक एटीपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है। श्वसन क्रिया के उपरांत क्या क्या बनता है? श्वसन क्रिया के दौरान क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इनमें से सभी क्या क्या बनता है? इनमें से सभी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कई अणु होता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए ग्लूकोज में कार्बन के कई अणु होता है? तो 6 अणु। कितने होते हैं? 6 अणु। क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। तो पूछेगा ग्लूकोज में कार्बन के कई अणु? तो कार्बन देखिए कई गो है? 6 गो। हाइड्रोजन पूछेगा तो कई गो? 12 गो। और ऑक्सीजन पूछेगा तो कितना? 6 गो। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है? किस क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है? 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है कौन सी क्रिया द्वारा? तो अवायवीय या अनॉक्सिक क्रिया द्वारा। अवायवीय या अनॉक्सिक क्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें किण्वन क्रिया होती है? किसमें जो है किण्वन की क्रिया होती है? चलिए जल्दी से बताइए किसमें होता है? तो ईस्ट में। किण्वन क्रिया किसमें होती है? ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी पेशियां में दर्द क्यों होता है? हमारी पेशियां में दर्द क्यों होता है? बहुत ज्यादा हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी पेशियां में दर्द क्यों होता है? चलिए इसमें ऑप्शन छूट गया है, नन में कर लीजिएगा। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। कौन अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। जब हम लोग ज़्यादा चलते हैं दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का अभाव रहता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अभाव में। ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंचता नहीं है तो क्या होने लगता है? हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे पैरों में क्या बनता है? हमारी पेशियों में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। जिसके कारण से हमें कैसे क्या होता है? दर्द अनुभव होता है। क्या होता है? दर्द होता है। किसके कारण से? तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण से। लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? ऑक्सीजन युक्त वायु जो है वायुमंडल से किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? प्रविष्ट का मतलब प्रवेश होती है और निकलती है। तरांद्र द्वारा या स्टोमाटा द्वारा, बादरन द्वारा, अंतर कोशिकाओं द्वारा। इनमें सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पौधों में श्वसन जो है किस भाग में होता है? किस भाग में होता है?
चलिए जल्दी से बता दीजिए, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? पत्तियों में, जड़ों में, तना में कि प्रत्येक भाग में? श्वसन क्रिया किस में होता है? तब प्रत्येक भाग में होता है। क्या होता है? प्रत्येक भाग में। लेकिन मुख्य रूप से श्वसन किस में होता है? तो पत्तियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीटों या कहेगा कीटों जैसे में कौन कौन? टिड्डा या तिलचट्टा या ग्रास हॉपर या मक्खी का श्वसन अंग है, जो का श्वसन अंग है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मतलब कीट का श्वसन अंग क्या है? कीटों का श्वसन अंग क्या है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? मतलब कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आप कहेगा कौन कौन कीट है? तो टिड्डा, तिलचट्टा, ग्रास हॉपर, मक्खी, ये सभी का श्वसन अंग क्या है? चलिए जल्दी से बताइए क्या है श्वसन अंग क्या है? तो श्वास नलिया, ट्रैकिया। श्वास नलिया क्या? ट्रैकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण क्रिया द्वारा होता है? किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच किस क्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है रक्त और जल के बीच। रक्त और किसके बीच? जल के बीच। तो क्या हो जाएगा? तो जलीय पौधे क्या हो जाएगा? जलीय जीव। तो मतलब मछली क्या हो जाएगा? मछली। जलीय जीव क्या हो जाएंगे? मछली। क्या हो जाएगा? मछली। क्या हो जाएगा? मछली। मैं किसके द्वारा होता है? तो मछली में। किस में होता है? मछली में। कहेगा मछली का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स या गलफड़ा। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स या गलफड़ा। या मछली कह देगा, झींगा कह देगा, सीप कह देगा, इनका श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स या गलफड़ा होता है। गिल्स या क्या होता है? गलफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय जीव जैसे में कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना या बहुकोशिकीय जीव कौन है? हाइड्रा में श्वसन गैस कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से किस क्रिया द्वारा जाता है? किस क्रिया द्वारा जाता है? चलिए जल्दी से बता दें किस क्रिया द्वारा जाता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछली, झींगा, सीप का श्वसन अंग है। मछली, झींगा, सीप का श्वसन अंग क्या है? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्या है? तो गिल्स या गलफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कछुआ, यहाँ पर छूट गया। कछुआ, मनुष्य, पक्षी, मेढक, मगरमच्छ, छिपकली में श्वसन किसके द्वारा होता है? कछुआ, मनुष्य, मेढक, पक्षी, मगरमच्छ, छिपकली में श्वसन अंग क्या है? इनका श्वसन अंग क्या है? श्वसन किनके द्वारा होता है? चलिए जल्दी से बता दें किनके द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा। किनके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाहरी नासिका छिद्र खुलता है वह क्या कहलाता है? मनुष्य के में नासिका वेश्म का जो छोटा अग्रभाग है वह जो खुलता है वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। प्रघ्राण या क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सीधे वायुकोश या एल्विलाई में खुलती है? कौन जो है सीधे वायुकोश या एल्विलाई में खुलती है? तो वायुकोष्ठ वाहिनियां। वायुकोष्ठ वाहिनियां। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? मानव शरीर की जो कौन सी रचना जो है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो डायफ्राम। कौन अलग करती है? डायफ्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन जो है मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो गिल्स। गिल्स जो मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है किसका है? तो मछली, झींगा, सीप का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में बाहरी नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? मनुष्य में बाहरी नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ जाकर खुल जाता है? कहाँ जाके खुल जाता है? कहाँ जाके खुल जाता है?
चलिए किसमें खुलता है, तो नासिका वेश्म में। किसमें, नासिका वेश्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। नासिका वेश्म की जो दीवार है वह टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए क्या बोलते हैं, तो कांची। क्या बोलते हैं, कांची। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी है। मनुष्य में जो ट्रैकिया है उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितना होता है, तो 11 सेंटीमीटर। कितना होता है, 11 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कहेगा तो 16 mm, 16 मिलीमीटर। कम से कम कितना होता है, 16 मिलीमीटर, 16 mm होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहेगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान अर्थात विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान जब एडीपी टूटता है, एडीपी क्या होता है, टूटता है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो 30.5 kg पर जूल, 30.5 kg पर जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन में बनता है। किसमें बनता है, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सिक श्वसन में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए जल्दी से बता दिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या बोलते हैं, तो अनॉक्सिक श्वसन या अवायवीय श्वसन। अनॉक्सिक श्वसन या अवायवीय श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाई जाती है। तिलचट्टा में कई जोड़ा श्वास रंध्र पाया जाता है, तो 10 जोड़ा। कितनी जोड़ा, 10 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस हम लोग किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, ऊर्जा, पावर हाउस का मतलब ऊर्जा गृह, ऊर्जा का घर, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं। कोशिकीय ईंधन जो है वह किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को। किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में श्वसन वर्णक कौन है। मानव में श्वसन वर्णक कौन है, तो कौन है, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है। मनुष्य में जो वायु है वो शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, किसके द्वारा जाता है। चलिए किसके द्वारा जाता है, तो कंठ द्वार द्वारा, श्वास नली द्वारा अर्थात कंठ द्वार द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला चरण में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन वाले अणु में टूटते हैं, विखंडित होते हैं। पहला चरण में ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु, 6 कार्बन वाले अणु कितने कार्बन वाले अणु में टूट जाते हैं, कितने कार्बन वाले अणु में टूट जाते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, कितने कार्बन वाले अणु में टूट जाते हैं, कितने कार्बन वाले अणु में टूट जाते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, कितने कार्बन वाले अणु में टूट जाते हैं, तो कितने कार्बन अणु का निर्माण करता है, तो 3। कितने, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर का फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। मनुष्य के शरीर का फेफड़ा जो है वह कहाँ स्थित होता है। मनुष्य के शरीर का फेफड़ा कहाँ स्थित होता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मनुष्य का
कहाँ स्थित होता है? तो प्लूरल गुहा में। कहाँ रहता है? प्लूरल गुहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण कोश के श्वसन कितने प्रकार की होती है? संपूर्ण कोश के श्वसन जो है वह कई प्रकार के होता है? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जंतु में फेफड़ा के अतिरिक्त त्वचा और मुख ग्रसनी से भी श्वसन होती है? कौन सा वह जंतु है जिसमें श्वसन की क्रिया फेफड़ा से भी होता है, त्वचा से भी होता है और मुख से भी होता है? कौन है? तो मेढक। क्या है? मेढक। कुछ है मेढक। कहेगा ये आता है केचुआ। केचुआ का श्वसन क्या होता है? त्वचा। केचुआ का श्वसन क्या होता है? त्वचा। केचुआ का पूछेगा श्वसन क्या होता है तो बोलेंगे त्वचा। क्या होता है? त्वचा। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ कि केचुआ का श्वसन क्या होता है तो त्वचा। केचुआ का श्वसन क्या होता है? त्वचा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होती है? क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन कहाँ स्थित रहता है? कहाँ अवस्थित रहता है? तो रुधिर या रक्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंठ में किसके वलय होते हैं? कंठ में जो रहता है वह किसके वलय होता है? तो उपास्थि के। किसके रहता है? उपास्थि के। चलिए आगे अब केचुआ का श्वसन अंग है। केचुआ का श्वसन अंग क्या है? तो ये बता चुके हैं क्या है? त्वचा। केचुआ का श्वसन क्या होता है? त्वचा। एग्जाम में कई एक बार पूछा हुआ है। वायुमंडल में लगभग ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग कितना ऑक्सीजन पाया जाता है? 21%। वायुमंडल में लगभग ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ऐसे कहेगा तो 20.9%, लेकिन लगभग कितना? 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में कम ऊर्जा निकलता है? कम ऊर्जा निकलता है, उत्पन्न होता है? तो अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन जो क्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैसा है? तो ऑक्सीकरण। कैसा है? ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? मनुष्य में कई जोड़ी पसलियां पाई जाती है? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ मनुष्य में कई जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो 12 जोड़ी। कई जोड़ी? 12 जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनॉक्सी श्वसन में कुल कितना एटीपी बनता है? अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितना एटीपी का निर्माण होता है? कितना एटीपी बनता है? चलिए बता दीजिए अनॉक्सी श्वसन में कितना एटीपी बनता है? कितना एटीपी? 2 एटीपी। का एटीपी बनता है? 2 एटीपी। का एटीपी? 2 एटीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। बस इतना ही था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।